हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नम्रा वसीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इससे हम फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। अब इसके बारे में हम इसको बाय डेफिनेशन समझें पहले। फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, यानी कि जो दो सेट हैं ए और बी जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले हैं, तो वो कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। ऑर्डर्ड पेयर को भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन ऑफ द सेट ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए क्रॉस बी। इसको हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी का मैथमेटिकल अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए कॉमा बी, जहाँ पर हर एक ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म जो होगा बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, और जो सेकंड टर्म होगा वो क्या करेगा? बिलोंग करता है सेकंड सेट से। तो इस वजह से आपने इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया है ए कॉमा बी से। अब यहाँ पर हम इसको पहले समझते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है और जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है इस पर एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो सिंपली ऑर्डर पेयर का मतलब है ए कॉमा बी। ए कॉमा बी में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर ए की जगह, वो कहाँ से बिलोंग करेगी? हमारा फर्स्ट सेट जो है ए उसी से बिलोंग करेगी, और जो सेकंड वैल्यू है वो बिलोंग करती है सेकंड सेट से। आप ए कॉमा बी से फैमिलियर हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी प्लेन के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो हम उसको इसी तरीके से डिनोट करते हैं एक्स कॉमा वाई, जहाँ पर एक्स क्या होती है? जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है उससे एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस होती है, और जो वाई वैल्यू होती है हमारी वो इस सेंटर पॉइंट से वाई एक्सिस पर डिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो यही पेयर जो होता है, इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। जिस तरीके से यहाँ एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस से बिलोंग करती है और वाई की वैल्यू वाई एक्सिस से बिलोंग करती है। तो यहाँ हमारा समझने का एक तरीका है कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसको हम किस तरीके से समझें। ऑर्डर्ड पेयर के बाद बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर कोई सेट ए है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड बी के कुछ एलिमेंट्स हैं 5, 6 एंड 7। अब आप यहाँ देखें कि क्या करना है, हमें इसके सेट बनाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी का। तो हम क्या करें, अगर हम सेट ए में से फर्स्ट एलिमेंट को ले लेते हैं तो उसका रिलेशन हमें किससे कनेक्ट करना है? उसको बी के हर एक एलिमेंट से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, 5, 1, 6 एंड 1, 7। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ए सेट का जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम ले लेते हैं 2, 5, 2, 6 एंड 2, 7। इस तरीके से ये आपने कितने पेयर्स निकाले हैं? टोटल 6 पेयर्स हैं। और आपने यहाँ पर नोट करना है कि आपने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 3। तो अब आप इसको सिंपली एक फॉर्मूले से यहाँ पर याद रख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप किसी दो सेट का निकालते हैं तो उसमें कितने टर्म्स आएंगे। तो आप इसकी वैल्यू सिंपली इस नोट से समझ सकते हैं। If there are p elements in set A and q elements in set B, then number of element in A cross B is equal to p multiply q। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, नंबर ऑफ A में अगर 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सेट B में 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B के अंदर आप डायरेक्टली 2 × 3 कर वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 3s are 6, जैसा आपने यहाँ पर देखा भी है खुद से फाइंड करके। तो इसी तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े सेट में चाहे जितने भी एलिमेंट्स हों, आप उसके ए क्रॉस बी की नंबर ऑफ़ एलिमेंट आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा सिंपल टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है। इसके अलावा आप किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ हमने ये भी सीख लिया है कि नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी भी हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से। और अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखें, ताकि
आपके आगे के जो टॉपिक्स आने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस पर, वो आपके स्ट्रॉन्ग हो सकें।